हरे कृष्णा। तो हम लोग अपनी नई सीरीज शुरू की है 108 इंपॉर्टेंट वर्सेस ऑफ भगवत गीता। तो कल हम लोगों ने 2.7 श्लोक देखा था, जिसमें अर्जुन कृष्ण को सरेंडर हो गए और अर्जुन ने बोला, शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। हे कृष्ण, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या धर्म है क्या अधर्म है, मैं नहीं समझ पा रहा। तो कृपया मुझे उपदेश दें। तो अर्जुन ने कृष्ण को ये बोला। आज हम लोग जो श्लोक लेंगे वो है 2.11। ठीक है। तो 2.11 से पहले 2.10 में क्या था, तो जिससे कि लिंक क्लियर हो जाए, तो जो आपको भी दिख रहा है स्क्रीन पे वो टेक्स्ट दिख रहा होगा, तो ये टेक्स्ट 2.10 का है। तो इस टेक्स्ट को संजय धृतराष्ट्र को बता रहा है। क्या बोल रहे हैं देखिए। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोक मग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। मतलब अर्जुन बहुत दुखी था कि मुझे करना क्या है क्या नहीं करना, मुझे समझ में नहीं आ रहा। कृष्ण अर्जुन को देख के हंसे। ये इंटरेस्टिंग है कि अर्जुन दुख में है और कृष्ण हंस रहे हैं। ये इंटरेस्टिंग, काफी अच्छी बात है। कृष्ण हंस क्यों रहे हैं, तो ये बात क्लियर होगी आज के श्लोक में। तो बेसिकली जब अर्जुन सरेंडर हो गए कृष्ण को, तो कृष्ण हंसते हुए अर्जुन से ये बोले। तो क्या बोले, ये हम आज के श्लोक में देखेंगे। ठीक है, लिंक क्लियर है। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही खूबसूरत वर्ष है। ठीक है, तो श्लोक पढ़ता हूं मैं। श्री भगवान उवाच। बोलो भैया। अशोच्यान अन्वशोचस्त्वम् प्रज्ञावादांश्च सभाषसे। गतासुन अगतासुंश्च नानुशोचन्ति पंडितः। श्री भगवान उवाच। अशोच्यान अनवशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे। गतासुन अगतासुंश्च नानुशोचन्ति पंडितः। हरि वो। अब हम इसका देखेंगे वर्ड टू वर्ड मीनिंग। हिंदी में देखो। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, अशोच्यान, जो शोक योग्य नहीं है, अनवशोच अनवशोचः, शोक करते हो, त्वम, तुम। तो पहली लाइन का मतलब क्या है। कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं, जिसके लिए तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए उसके लिए तुम दुखी हो रहे। प्रज्ञावादांश भाषसे, प्रज्ञावादान पांडित्य पूर्ण बातें, च भी भाषा से कहते हो। मतलब जिसके लिए तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए उसके लिए दुखी हो रहे हो, और बातें ऐसी कर रहे हो जैसे कि तुम पंडित हो। ठीक। अब देखिए इंटरेस्टिंग है। गता सुन अगता सुन च। गत, देखिए असुन का मतलब होता है प्राण, लाइफ। तो गता सुन, जिस शरीर से प्राण चले गए हो। ठीक। गता सुन, गत का मतलब होता है जाना और आसुन का मतलब होता है प्राण। जिस शरीर से प्राण चले गए हो, गतासुन। अगतासुन, जिससे प्राण नहीं गए हो, च, उसके लिए नानु शोचंति पंडितः, जो पंडित होता है वो शोक नहीं करता, लेकिन तुम कर रहे हो। क्लियर हुआ, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। भगवान ने क्या कहा अर्जुन को, तुम उसके लिए शोक या दुखी हो रहे हो जिसके लिए दुखी नहीं होना चाहिए, और तुम पंडितों जैसी बातें कर रहे हो। लेकिन जो पंडित होता है वो उस शरीर के लिए शोक नहीं करता जिससे प्राण जा चुके हों, उस शरीर के लिए भी शोक नहीं करता जिससे प्राण नहीं गए।
और आत्मा के लिए भी शोक नहीं करता। तो तुम शोक कर क्यों रहे हो? तुम पंडितों जैसी बातें तो कर रहे हो, पर तुम पंडित हो नहीं। भगवान ये बोल रहे हैं, डांट रहे हैं बेसिकली। पढ़ते हैं प्रभुपाद जी का टेक्स्ट। श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्य पूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं। जो विद्वान होते हैं वे ना तो जीवित के लिए ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। वाह, वाह। अब देखिए, मुझे नहीं पता कितने लोगों को पता है। क्या आप लोगों को पता है स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर क्या होता है? एनीवन नोस? ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी क्या होती है? नहीं पता। ये नए लोग हैं ना, नहीं बताओ। ग्रॉस बॉडी क्या होती है? उसको बोलते हैं स्थूल शरीर, क्योंकि टेक्निकल टर्म आएगा ठीक है, मैं कमेंट्री में तो बता रहा हूँ। ग्रॉस बॉडी को बोलते हैं स्थूल शरीर। जो बॉडी आप मेरी अभी देख रहे हो, इसको ग्रॉस बॉडी बोलते हैं। जो आप देख रहे हो, जैसे मैं इनकी देख रहा हूँ, मैं आपकी देख रहा हूँ, आप मेरी देख रहे हैं, इसको ग्रॉस बॉडी बोलते हैं। एक और बॉडी होती है जिसको बोलते हैं सटल बॉडी, जो माइंड, इंटेलिजेंस और ईगो से बनी रहती है। उसको आप देख नहीं रहे हो, पर आपको पता है कि वो है। प्रभु आपका मन है, हमारा मन है, तो दिखता तो नहीं है, लेकिन है। ठीक। तो सटल बॉडी मतलब मन, बुद्धि, अहंकार, मतलब माइंड, इंटेलिजेंस और ईगो से बनी रहती है। ठीक। तो गतासुन का मतलब है ग्रॉस बॉडी। ठीक। अगतासुन का मतलब है सटल बॉडी। और च का मतलब है आत्मा। तो वो तीन चीज के लिए शोक नहीं करता। ग्रॉस बॉडी के लिए, क्योंकि ये बॉडी ऑलरेडी मरी हुई। सटल बॉडी मरती नहीं, और आत्मा कभी मरती नहीं। तो शोक करने की जरूरत क्या है? क्लियर होगा आगे, मैंने बता दिया पहले। अब इसकी जो कमेंट्री है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है। गीता भूषण टीका कमेंट्री। अब देखिए क्या है। जब इस प्रकार अर्जुन वहां पर शांत भाव से खड़े थे, तब भगवान उनकी इस बुद्धि पर आक्षेप करने लगे। मतलब कहने का सिंपल है कि जब अर्जुन ने कहा मैं फाइट नहीं करूंगा और शांत हो गया, तो भगवान कह रहे हैं, अरे क्या तुम काहे के लिए शोक कर रहे हो? फर्जी बातें करते हो। सब लोग बोलते हैं फर्जी बातें कर रहे हो। तो भगवान ऐसे बोला, फर्जी बातें कर रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं है। ये क्या बोल रहे हैं भगवान? हे अर्जुन, तुम धृतराष्ट्र के पुत्रों के लिए शोक कर रहे हो, जो सर्वथा शोक के अयोग्य है। देखिए सिंपल है, दुर्योधन जो थे ना, धृतराष्ट्र के जो लोग पुत्र थे, दुर्योधन वगैरह, वो अधर्मी थे। तो अगर अधर्मी आदमी चला भी जाए तो क्या नुकसान? अगर आप टेररिस्ट को मार भी दोगे तो उसको शोक करोगे आप? टेररिस्ट को मार दिया, मैं दुखी हो रहा हूँ, तो अच्छी बात है ना, टेररिस्ट को मार दिया। तो लोगों को मार रहा है, उसको मारना क्या दिक्कत है? तो वही भगवान कह रहे हैं कि वे तो वैसे ही अधर्मी है, वैसे ही पाप करते हैं, तो उनको मार दो ना, क्या दिक्कत है? क्या शोक कर रहे हो? अब इंटरेस्टिंग है, देखिए। और तुम ऐसे शब्द कह रहे हो जो तथा कथित रूप से प्रज्ञावान लोगों के द्वारा कहे जाते हैं। मतलब तुम जो बकबकाए हो ना, सिंपल है जब बोला जाए, यूपी यूपी भाषा में तुम जो बकबकाए हो पहले अध्याय में, वो तुम ऐसी बातें बोले हो जो पंडित लोग नहीं बोलते हैं, लेकिन जो अपने आप को पंडित पोज करते हैं वो बोलते हैं। तुम हो नहीं रियल पंडित, लेकिन ऐसा पोज कर रहे हो कि तुम पंडित हो। पहले अध्याय में तुम पक पकाए हो बहुत। तुम ऐसी बातें करे हो जो पंडित नहीं होते हैं, लेकिन अपने आप को पोज करते हैं वो बोलते हैं। अच्छा, क्या बातें बोला है अर्जुन, देखिए। जैसे अपने बंधुओं और मित्रों को युद्ध में उपस्थित देखकर मेरे अंग कांप रहे हैं। भगवान मान लो ऐसा बोले, तुम पहले अध्याय में क्या बोले थे कि तुम सामने वाले को देख के तुम्हारे अंग कांप रहे हैं, तुम डर रहे हो, सब क्या नौटंकी है? क्या नौटंकी कर रहे हो? युद्ध करो। अब भगवान देखो क्या बोल रहे हैं, परंतु तुम्हारे पास प्रज्ञा का लेश मात्र भी नहीं है। तुम बातें तो पंडितों जैसी कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे पास जरा सी भी बुद्धि नहीं है। भगवान बोल रहे हैं, तुम रास्कल हो, तुम मूर्ख हो, तुम गधे हो, तुम्हारे पास जरा सी भी बुद्धि नहीं, तुम बोल क्या रहे हो? भगवान ऐसे डांट रहे हैं उसको। अभी तक दोस्त थे, अब गुरु हो गए। तो गुरु हो गया है तो डांटना पड़ता है। क्योंकि हम लोग कल पढ़े थे ना कि दोस्त जब तक रहते हैं ना, तब तक काम नहीं बनता है। गुरु का रोल प्ले करना पड़ता है, क्योंकि गुरु डांट सकता है,
दोस्त डांट नहीं सकता, क्योंकि दोस्त देख, अगर दोस्त मानोगे तो आपके लेवल का है ना, आप सुनोगे नहीं सीरियसली। लेकिन गुरु की बात सुनोगे तो भगवान डांट रहे हैं, क्या कर रहे हो तुम किसके लिए शोक कर रहे हो, किसके लिए रो रहे हो, क्यों रो रहे हो? युद्ध करो। तुम ऐसी बातें कर रहे हो कि तुम पंडित हो, पर तुम यार पंडित क्या, तुम्हारे अंदर तो बुद्धि ही नहीं है। समझ रहे हो भगवान कैसे डांट रहे हैं? तुम बातें पंडितों की कर रहे हो, तुम पंडित भी नहीं हो, तुम्हारे पास बुद्धि भी नहीं है। ठीक है, भगवान ये बोल रहे हैं। अब क्यों ऐसा बोल रहे हैं देखो। जो प्रज्ञावान है, मतलब जिनके पास बुद्धि होती है, वे स्थूल शरीर के लिए शोक नहीं करते, जिससे प्राण जा चुके हैं, अर्थात गतासुन। गतासुन शब्द आया था ना श्लोक में। तो बोल रहे हैं कि जो स्थूल शरीर, मतलब अगर इस बॉडी से, मेरी बॉडी से सोल निकल जाए, तो क्या शोक करने का जरूरत है? क्योंकि सोल की वजह से ही ये बॉडी एक्टिव है, वैसे मरी हुई है। अब टेक्निकली स्पीकिंग ये मरा हुआ है ना शरीर, जो मरा हुआ है, क्या शोक करना है? अगर इससे निकल भी जाएगा प्राण, तो पहले से ही मरा हुआ है, प्राण की वजह से ही एक्टिव है। ठीक है, प्राण की वजह से ही एक्टिव है। अगर चला भी जाएगा तो काहे शोक कर रहे हो, पहले से ही मरा हुआ है। समझ नहीं आता? मैं म्यूट ऐसा करते हैं, मैं पॉज। तो गता सुन मतलब स्थूल शरीर। देखिए बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ। ये शरीर से जब आत्मा निकल जाती है, जब किसी की डेथ होती है, तो ये शरीर में आंखें होती हैं, नाक भी होती है, हाथ भी रहते हैं, पर क्या ये एक्टिव होता है? बताइए मानस प्रभु। जब आप डेड बॉडी को देखते हो तो सब कुछ रहता है, हाथ भी रहता है, उसके पैर भी रहते हैं, आंखें भी रहती है, नाक सब रहता है, पर वो क्या एक्टिव रहता है? सोल ही नहीं है तो प्रभु बॉडी हाँ, कैसे एक्टिव है? ठीक है, बहुत बढ़िया। सोल इन द एक्टिव कैसे रहेगा? तो बेसिकली सोल की वजह से ये एक्टिव है, पर नेचुरली एक्टिव नहीं है। मैं कह सकता हूँ, कैन आई से यस दिस? प्रभु। यस प्रभु। ठीक है, मैं कह सकता हूँ। तो बेसिकली एक्टिव प्रिंसिपल सोल हुआ कि बॉडी हुई? सोल। करेक्ट। तो जब एक्टिव प्रिंसिपल बॉडी है ही नहीं, तो हम सारा ध्यान बॉडी पे क्यों दें? बस अभी हम अटैच्ड है बॉडी से, इसलिए हम करेक्ट। बॉडी पे ध्यान देते हैं। हाँ, लेकिन ये अटैचमेंट, जैसे लेट्स से, मान लीजिए मैं आपको एक अच्छी खूबसूरत लड़की की डेड बॉडी लाके दूं, आप उसको टच करोगे? नहीं प्रभु। क्यों नहीं कर रहे हो? एक्टिव स्टेट में ही नहीं। हाँ, सोल नहीं। तो बेसिकली हम किस, तो हमें किससे लगाव होना चाहिए? सोल से। वाह, समझ गया, बहुत बुद्धिमान भगवान। तो बेसिकली पॉइंट क्या है कि जब ये शरीर ऑलरेडी मरा हुआ है, तो मरी हुई चीज पे अर्जुन तुम क्यों शोक कर रहे हो? अच्छा, मरी हुई चीज, जैसे लेट्स से, बता सुन क्या वर्ड है, जिस जिस शरीर से प्राण जा चुके हैं, ठीक है, अब वो मरा हुआ है या ऑलरेडी मरा हुआ है, प्राणों की वजह से ही एक्टिव है वो। तो जिस जो शरीर पहले से ही मरा हुआ है, क्या आप उसको दोबारा मार सकते हो? बताओ मानस प्रभु। जो ऑलरेडी मरा है उसको दोबारा मार दोगे? नहीं प्रभु। नहीं मार पाए तो काहे शौक करते? और कितने, कितना अनफॉर्चुनेट कंडीशन है दुनिया की, लोग मरे हुए शरीर को सजा रहे हैं। सोचो, लोग मरे हुए शरीर पर ध्यान दे रहे हैं। कितना अजीब है। यहाँ तक कि पता नहीं, एक महाराज जी बोल रहे थे मुझे कि अगर आपको जानना है ना हमारा शरीर कैसा है, चमड़ी अलग रख दो, हड्डियां अलग रख दो, खून और जो मल मूत्र है उसको एक बैग में रख दो,
और सब कुछ अलग अलग कर दो, और फिर किसी आदमी से कहो, उसको जाके टच करो, गले लगाओ, आप लगाएंगे मानस प्रभु? चमड़ी को अलग रखा है, हड्डी हड्डी वड्डी को अलग रखा है, खून उनको अलग रखा है, और जो अंदर से निकलता है जो खराब चीज मल मूत्र उसको रखा है अलग। आप कुछ क्या, कौन सा छूना पसंद करेंगे प्रभु आप, मानस प्रभु? कुछ भी नहीं प्रभु। कुछ भी नहीं। तो हमारा शरीर यही है। हमारा शरीर और क्या है? यही तो है। तो शरीर से कितना अटैच है लोग, बताइए, मरे हुए चीज से अटैच है। तो कृष्ण यही बोल रहे हैं अर्जुन को कि बेटा अर्जुन, तुम नहीं मारोगे, क्योंकि गता सुन, पहले ही मरा हुआ है शरीर। ठीक है, जो स्थूल शरीर हमारा है, जो आपको दिख रहा है मेरा शरीर, ये ऑलरेडी मरा हुआ है। और कितनी बार मर गया, कितनी बार छोड़ दिया शरीर आपने, जो हम लोगों ने कल बात करी थी मानस। आप कितनी बार शरीर छोड़ चुके हैं? 3 बार। 3 बार छोड़ चुके हैं। आपको कोई दुख हुआ? प्रभु पता ही नहीं चला कभी छूटा। पता ही नहीं चला कब छोड़ा। ऐसे ही जब डेथ आएगी ना, मालूम ही चलेगा कब छोड़ दिया। और डरा रहे आप प्रभु। और आपकी मम्मी क्या रोई जब आपने शरीर छोड़ा बचपन का? नहीं प्रभु, उनको भी आइडिया नहीं इस चीज के बारे में। उनको भी आइडिया नहीं, ज्ञान नहीं। यही तो भगवान बता रहे हैं अर्जुन को, अरे भाई तुम्हारे अंदर कुछ ज्ञान ही नहीं है, लेकिन तुम बातें पंडित जैसे ही कर रहे हो। ठीक है, तो गतासुन का मतलब जो शरीर से प्राण चला जाता है, उसके लिए पंडित शोक नहीं करता, कि उसको पता है कि मैंने कितने ही बार अपना शरीर वैसे ही छोड़ दिया है, काहे रोना। ठीक है, तो गतासुन मतलब जो शरीर से जा चुकी है, मतलब प्राण, उसके लिए शोक नहीं करता। ना ही वे सूक्ष्म शरीर के लिए शोक करते हैं, जिससे प्राण अलग नहीं होता, अर्थात अगतासुन। तो सूक्ष्म शरीर क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। जैसे अभी ये है ना, ये मैंने क्या पहना, स्वेटर पहना है। ठीक है, इस स्वेटर के अंदर एक इनर पहना है। ठीक है, तो जो आपको ऊपर ऊपर दिख रहा है स्वेटर, ये मेरा ग्रॉस बॉडी है, स्थूल शरीर है। जो अंदर है वो सूक्ष्म शरीर है। तो इस ग्रॉस बॉडी के अंदर एक शरीर होता है, मन बुद्धि अहंकार, माइंड इंटेलिजेंस और फॉल्स ईगो का। तो जब किसी की डेथ होती है ना, तो जो सोल होती है ना, तो जो सोल होती है वो सटल बॉडी को लेके दूसरे ग्रॉस बॉडी में जाती है। मैं फिर रिपीट करूंगा। ग्रॉस बॉडी होती है जो आप मुझे देख रहे हैं, उसके अंदर सटल बॉडी होती है, उसके अंदर आत्मा होती है जो हम है। तो जब किसी की डेथ होती है तो ग्रॉस बॉडी यहीं रह जाती है, सटल बॉडी और आत्मा अगले ग्रॉस बॉडी में जाती है। ठीक है, तो भगवान ये कह रहे हैं कि ग्रॉस बॉडी तो यहीं रह जाएगी, मरी हुई है, तो शोक मत करो। और सूक्ष्म शरीर से आत्मा अलग हुई नहीं, और सूक्ष्म शरीर को कोई नुकसान हुआ नहीं, तो काहे शोक कर रहे हो? आप समझे बात? सूक्ष्म शरीर तो वैसे का वैसा ही रहा ना, तो काहे शोक कर रहे हो? और आत्मा को कुछ होता नहीं है, तो क्यों शोक कर रहे हो? बेसिकली शोक करने का लॉजिक ही नहीं बनता है। जब इन 3 चीजों के लिए शोक नहीं करना है, अर्जुन को भगवान बता रहे हैं, तो कॉलेज में कम नंबर आया इसके लिए शोक करना है ना मानस प्रभु? प्यार के लिए शोक करना है ना मानस प्रभु? या कभी कभी प्रसादम में पापड़ नहीं मिला उसके लिए शोक करना है ना मानस प्रभु? नहीं करना है। कितना इंटरेस्टिंग, क्या समझ में आ रहा है मतलब, तो अमेजिंग लग रहा है। या किसी ने आपका, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, देखिए होता क्या है ना, जैसे भगवान बोल रहे हैं आपको ना शोक करना सूक्ष्म शरीर के लिए, ना स्थूल शरीर के लिए, ना आत्मा के लिए। लेकिन जो भक्त होते हैं ना, जो भक्ति करते हैं, वो भी कभी कभी सूक्ष्म शरीर को लेके शोक करते हैं। कैसे, मैं बता रहा हूँ। जब वो नाम जप करते हैं ना, चैंटिंग करते हैं, तो उनको बहुत अंदर से लगता है कि अरे लस्ट आ रहा है मेरे अंदर, ग्रीड आ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा वैसा। तो उसके लिए शोक किया कि नहीं किया? बताइए मानस प्रभु। प्रभु रिपीट करो एक बार, मैंने बड़ा मैं कह सुना रहा नहीं। हूँ, भक्त लोग चैंटिंग करते हैं, ठीक है, चैंटिंग करते हैं। चैंटिंग करते हैं, उनको लगता है अरे मेरा लस्ट बाहर आ रहा है, मैं बहुत लस्टी हूँ, मैं बहुत ग्रीडी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो शोक कर रहे हैं ना,
यस प्रभु। तो ये शोक किसके लिए कर रहा है? सटल बॉडी के लिए। क्यों शोक कर रहा है? बहुत अमेजिंग है, बहुत डीप स्टेटमेंट है ये। हमारा जो लस्ट है, हमारा जो भी है ना, ग्रीड और ये सब सटल बॉडी के अंदर है। उससे हमारा कोई रिलेशन नहीं, यानी आत्मा का है ही नहीं। पर हम शोक करते हैं, और कभी कभी तो लोग इतना बोलते हैं कि भगवान भी मेरी हेल्प नहीं कर सकते, मैं इतना पापी हूं। तो अगर आप ये स्टेटमेंट बोल रहे हैं, इसका मतलब आपने भगवान को लिमिटेड कर दिया है। लेकिन भगवान अनलिमिटेड, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी अपने आप में गलत है कि मैं इतना पापी हूं कि मेरा भगवान भी उद्धार नहीं कर सकते। और लोग इतना डिप्रेशन में चले जाते हैं डिवोटी होकर कि हाय रे, चैंटिंग से क्या हो रहा है, चैंटिंग से मेरे अनर्थ बढ़ रहे हैं, मेरा ये हो रहा है, वो हो रहा है। तुम्हारा कुछ नहीं हो रहा है। हम बेसिकली अपने सटल बॉडी से, अपने मन से अपनी पहचान करके अनर्थों को मान लेते हैं कि मेरे अंदर काम वासना है, मेरे अंदर ग्रीड है। तुम्हारे अंदर है ही नहीं, तुम्हारे मन के अंदर। तुम अपने आप को मन मान रहे हो। जैसे कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना, मेरा मन कर रहा है ये करने का। तुम्हारा मन कर रहा है तो तुम क्यों कर रहे हो? मेरा मन कर रहा है बर्फ में घूमने का। तो मन कर रहा है ना, तो तुम क्यों कर रहे हो? समझ में आया मानस प्रभु आपको? यस प्रभु। ये इधर एक पॉइंट भी मिला कि लाइक हाउ टू कंट्रोल योर माइंड बेसिकली, लाइक आपका है मन ही। कर रहा है, नहीं आपका मन कर रहा है, आपने जो स्टेटमेंट बोला ना, आप नहीं कर रहे हो, आपका मन मन कर कर, रहा है। लेकिन हम मन से अपनी पहचान कर लेते कि मैं ही मन हूं। उतना ये फॉल्ट है। कॉन्शियसनेस नहीं है ना अभी तक कि लाइक मन कर रहा है वो, हम नहीं कर हाँ, रहे, मन कर रहा है। ये फॉल्ट है कि हम सोचते हैं मैं ही मन हूं। और जब ये सोचते हैं तो शोक करते हैं मन के लिए, और वो सटल बॉडी में आता है। तो बेसिकली भक्त होते हुए भी आप सटल बॉडी के लिए शोक करते हैं। तो प्लीज एक बात ध्यान रखिए, अनर्थ उपशमम साक्षात भक्ति योगा अधोक्षज। ये जो अनर्थ है ना, जो भी हम लोग बोलते हैं लस्ट ग्रीड, ये सब आत्मा के ऊपर है। जैसे दूध के ऊपर मलाई आती है ना, तो मलाई को आप छान देते हो, वैसे ये सब आत्मा के ऊपर कवरिंग है, हमारे ऊपर है, हमारे अंदर नहीं है। और भक्ति करने से ये हट जाता है। कभी भी प्लीज डिसअपॉइंट मत हो जाइएगा। मैं चैंटिंग कर रहा हूँ तो इतने अंतर अनर्थ आ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इतना कामी हो गया, इतना गुस्सा आता है, ऐसा वैसा। अरे कुछ नहीं, ये सब मन का खेल है बस। डोंट आइडेंटिफाई योर सेल्फ विद योर माइंड, एंड डोंट बी डिप्रेस्ड अबाउट योर माइंड। भगवान भी यही बोल रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली तीन चीज के लिए शोक नहीं करना है: गतासुन, ग्रॉस बॉडी; अगतासुन, सटल बॉडी; और च मतलब आत्मा। आत्मा को तो वैसे भी कुछ होता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। मृत्यु के बाद प्राण सूक्ष्म शरीर के साथ चले जाते हैं, मतलब आत्मा सूक्ष्म शरीर के साथ चली जाती है। प्राण और सूक्ष्म शरीर मृत्यु के समय स्थूल शरीर से अलग हो जाते हैं, मैंने बता दिया। तो यह अर्थ है। तो क्या शोक स्थूल शरीर के विनाश के कारण है, या सूक्ष्म शरीर के विनाश के कारण? मान लीजिए अब कृष्ण अर्जुन से पूछें, तुम काहे शोक कर रहे हो? ग्रॉस बॉडी को लेकर शोक कर रहे हो, सटल बॉडी को लेकर शोक कर रहे हो? तो अब देखिए भगवान क्या बोल रहे हैं, कितना सुंदर। स्थूल शरीर के लिए शोक नहीं चाहिए। स्थूल मतलब जो आपको दिख रहा है, ग्रॉस बॉडी जो मेरी दिख रही है आपको बॉडी, क्योंकि स्थूल शरीर का विनष्ट होना अवश्यम भावी है। ये शरीर तो आपको एक दिन छोड़ना ही है, तो काहे का शोक? डज इट मेक सेंस? ये शरीर तो आपका नष्ट हो ही रहा है, काहे का शोक? डज इट मेक सेंस मास्टर? यस प्रभु। एक दिन बता दीजिए जब आपको शरीर में कोई दिक्कत ना हो। एक दिन बता दीजिए बस।
और एक रहस्य की बात बताऊं, अमेजिंग है। ये जो हमारा बॉडी है ना, ये हमें दुख देने के लिए ही दिया गया है। ठीक है, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ मानस प्रभु से। मानस प्रभु, हरि बोल। अरे बाबा, प्रभु, आज आपने अपने पैर की सबसे छोटी उंगली के बारे में क्या सोचा है? कभी सोचा नहीं। कुछ नहीं सोचा। अच्छा, अभी आपके उस छोटी उंगली का नाखून उखड़ जाए तो आप उसी के बारे में ही सोचेंगे। जिधर डैमेज है बेसिकली उधर उसके बारे में उसके सोचेंगे। बारे में ही सोचेंगे। देखिए, दुख देने के लिए बनाया। अभी कुछ नहीं सोचा, सब ठीक है, लेकिन जैसे ही दुख आएगा तो आप दुख के बारे में ही सोचेंगे, परेशान ही रहेंगे। तो शरीर में आपको दुख देने की कैपेसिटी ज्यादा है। डज इट मेक सेंस? यस प्रभु। अभी कुछ नहीं सोच रहे हैं आप, लेट से तुरंत ही आपका नाखून उखड़ जाए, कुछ भी चोट लग जाए, उसी के बारे में ही सोचेंगे। यस प्रभु। अटैचमेंट। अटैचमेंट। नहीं, अटैचमेंट तो है, फिर भी दुख देने की कैपेसिटी ज्यादा है। इतना सुख नहीं देता, इतना दुख देता है। पेट खराब हो जाए या बुखार हो जाए, सर में दर्द हो जाए, उसी के ही बारे में। सर भारी है, सर दर्द कर रहा है, बुखार हो गया, उसी के बारे में ही सोच रहे हैं। अमेजिंग है ना? और हमेशा नष्ट तो हो ही रहा है। ये तो हम देख ही रहे हैं कि नष्ट हो रहा है। पहले का बचपन का शरीर नष्ट हो गया, जवानी का शरीर नष्ट हो गया, नष्ट हो ही रहा है, और बाद में भी नष्ट होना ही है। मतलब बेसिकली भगवान अर्जुन से ये बोल रहे हैं, भाई अगर तुम नहीं मारोगे, इसका मतलब ये तो नहीं कि कभी मरेंगे ही नहीं। क्लिक किया कुछ? अगर तुम नहीं मारते हो, चलो तुम कह रहे हो मैं युद्ध नहीं करूंगा, नहीं मारूंगा, तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि मरेंगे ही नहीं। मरेंगे तो है, शरीर छूटेगा ही, तो तुम उस समय रोगे। रोना है ही, रोने से बच सकते नहीं हो। पर तुम अगर अपनी ड्यूटी नहीं करोगे तो तुम्हारे लिए दिक्कत हो जाएगी। ड्यूटी करो, मारो। सिंपल है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तो बेसिकली ग्रॉस बॉडी नष्ट हो ही रही है। आगे पढ़ते हैं। सूक्ष्म देह मतलब सटल बॉडी के लिए भी शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब तक मुक्ति नहीं हो जाती तब तक यह नष्ट नहीं हो सकती। जब तक आप भगवान के पास नहीं जाएंगे, सटल बॉडी वैसी की वैसी ही रहेगी। तो क्यों शोक कर रहे हो? ठीक है। आत्मा के लिए तो शोक होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि यह तो हर परिस्थिति में छह विकारों से शून्य रहती है। मतलब ये तो सोल जो हम है वो तो कभी चेंज होता ही नहीं, उसमें सिक्स चेंजेस नहीं आते। वो कौन से सिक्स चेंजेस है देखिए। छह विकार मतलब सिक्स ट्रांसफॉर्मेशन। जायते अस्ति वर्धते विपरण मते अपेक्षते विनश्यति। मतलब आत्मा का जन्म नहीं होता, मतलब हमारा जन्म नहीं होता। हमारा जन्म नहीं होता। मैं बोल रहा हूँ आसानी से, पर आपका जन्म हुआ है? वाह। हमारा जन्म नहीं होता है, और जब जन्म नहीं होता तो हम मरेंगे। डरते क्यों हम मरने से? हमारा जन्म नहीं हुआ है, हम बढ़ते भी नहीं हैं, हम में चेंज भी नहीं आता, हम नष्ट भी नहीं होते। आत्मा में छह विकार नहीं होते, शरीर में होते हैं। ठीक है। अब देखिए, जो आत्मा और शरीर के स्वभाव को जानता है, मतलब जो जानता है कि शरीर और आत्मा में क्या डिफरेंस है, उन्हें किसी भी वस्तु के लिए शोक नहीं करना चाहिए। किसी भी वस्तु के लिए, चाहे उसको ड्राइविंग लाइसेंस मिले, चाहे उसको घर मिले, चाहे उसको कार मिले, चाहे उसको नहीं मिले, क्योंकि ये सब किसको मिल रहा है? शरीर को। आप शरीर हो? नहीं हो तो काहे? मैं समझा पा रहा हूँ शायद। ये सब आपको देखिए, बहुत ही सिंपल। जो आप है नहीं, उसको आप कुछ दे के सुखी हो जाओगे। जैसे आपकी तबीयत खराब है और आप बहुत अच्छा कपड़ा पहने हो, उस कपड़े को प्रेस किए, उस कपड़े को वॉश किए, चमक के पहन पहन लिए,
तो क्या अच्छे कपड़े पहनने से आप सुखी हो जाओगे? नहीं होगे। तो और उस कपड़े को आप पेंट कर लो, स्त्री मतलब उसको करो, प्रेस करो, आप सुखी हो जाओगे? नहीं होगे। तो ये शरीर तो कपड़ा ही है ना। तो इस कपड़े की चीजों को देख के आप सुखी नहीं होना। जो समझता है कि शरीर और आत्मा में डिफरेंस है, उसको शौक होता ही नहीं किसी चीज का। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। धर्मशास्त्र को अर्थशास्त्र श्रेष्ठ कहा गया, परंतु ऐसे धर्मशास्त्र से अधिक प्रबल ज्ञान शास्त्र होता है। मैं पढ़ता हूँ पूरा। जो वस्तु शोक के योग्य नहीं है उसके लिए शोक करना, यह एक मूर्ख व्यक्ति का लक्षण है। यह तुम्हारे जैसे पंडित के लिए शोभनीय नहीं है। देखिए इंटरेस्टिंग है। अर्जुन ने पहले अध्याय में बहुत सारे रीजन बताए थे कि मैं फाइट नहीं करूंगा। उसमें उसके दो रीजन थे। पहला उसने कहा कि मैं अगर मैं इन लोगों को मारूंगा तो इन लोगों का राज्य मैं नहीं ले पाऊंगा। तो वो अर्थशास्त्र होता है। अर्थशास्त्र मतलब जो पैसे डील करता है। अर्थ मतलब होता है पैसा। तो बेसिकली अर्जुन कह रहा था कि अगर मैं इनको मार भी दूंगा तो मैं पैसे को एंजॉय नहीं कर पाऊंगा, तो नहीं मारना चाहिए। फिर धर्मशास्त्र का उसने एग्जाम्पल दिया कि धर्मशास्त्र में लिखा है कि किसी को ही नहीं मारना चाहिए। अहिंसा परमो धर्मा, किसी को मारना ही नहीं चाहिए। धर्मशास्त्र अर्जुन ने गिनाया। लेकिन भगवान कह रहे हैं भाई कहाँ चक्कर में पड़े हो, वो टॉप मोस्ट आत्मशास्त्र है। ज्ञान वाला आत्मशास्त्र, ज्ञान और थ्री का डिफरेंस है। तो भगवान बोल रहे हैं टॉप तो आत्मशास्त्र है। तो तुम आत्मा के लेवल से देखोगे तो कोई मर ही नहीं रहा है, तो तुम मारो। ठीक है। और जो शरीर और आत्मा के डिफरेंस को नहीं देखता है या नहीं जानता है, वो मूर्ख होता है, फूल होता है। और तुम पंडितों जैसी बातें तो कर रहे हो, पर तुम हो फूल एक नंबर। कृष्ण अर्जुन को ही बोल रहे हैं। ठीक है। अब प्रभुपाद जी का परपोर्ट पढ़ने का टाइम आ गया है, लेकिन हमारा मीटिंग 8 मिनट में एंड होने वाली है। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू ज्वाइन अगेन। हरि बोल। प्रभुपाद जी का परपोर्ट, परपोर्ट परपोर्ट बाय डिवाइन ग्रेस AC भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। अब देखिए जो मैंने टीका में बताया ना कमेंट्री में, सेम प्रभुपाद जी बोलेंगे। भगवान ने तत्काल गुरु का पद संभाला, मतलब भगवान अब गुरु के रोल में है। और अपने मित्र को अप्रत्यक्षता मूर्ख कहकर डांटा। अप्रत्यक्षता का मतलब होता है इनडायरेक्टली भगवान ने डांटा। इनडायरेक्टली कैसे? भगवान बोले कि देखो अर्जुन, तुम पंडितों जैसी बातें कर रहे हो, पर पंडित हो नहीं। और जो पंडित होता है वो ऐसी बातें नहीं करता जैसी तुम कर रहे हो। तो बेसिकली इनडायरेक्टली भगवान कहना चाह रहे हैं कि तुम पंडित हो ही नहीं, तुम गधे हो। तो भगवान ने डायरेक्ट नहीं बोला तुम गधे हो। भगवान ने ये बोला कि जो पंडित होता है वो ऐसी बातें नहीं करता जैसे तुम बातें कर रहे हो। तो तुम पंडित नहीं, तुम गधे हो। ठीक है। देखिए, उन्होंने कहा तुम विद्वान की तरह बातें कर रहे हो, किंतु तुम यह नहीं जानते कि जो विद्वान होता है, अर्थात जो यह जानता है कि शरीर तथा आत्मा क्या है, वह किसी भी अवस्था में शरीर के लिए, चाहे वो जीवित हो या मृत, शोक नहीं करता। वाह। अब देखिए प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं। मतलब अगर कोई अपने आप को क्लेम करता है कि वो बहुत बड़ा ज्ञानी है, तो उससे पूछो कि तुम हो कौन। अगर वो बताए कि मैं आत्मा हूं, तब तो वो ज्ञानी है, वरना गधा एक नंबर। अर्जुन भी तो यही कह रहा है ना। अर्जुन भी नहीं देख पा रहा है कि वो आत्मा है, ये सब आत्मा है, लेकिन अपने आप को पंडित जैसा बोल रहा है। तो जो रियल पंडित होते हैं ना, जानते हैं कि मैं शरीर हूं ही नहीं। प्रज्ञावान। ठीक है। नहीं, शोक नहीं करता। अगले अध्यायों में यह स्पष्ट हो जाएगा। वाह। ज्ञान का अर्थ पदार्थ तथा आत्मा एवं दोनों के नियामक को जानना है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ नॉलेज। इंग्लिश में पढ़ो उसको। परपट बहुत बहुत अच्छी लाइन पापा जी बोले। नो नॉलेज मीन्स, कुछ लोग ये जानते हैं कि हाँ मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, पर उनको ये नहीं पता कि शरीर और आत्मा है किसकी एनर्जी। तो अगर आप आधा जानोगे कि ठीक है मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और कृष्ण का नहीं लाओगे करेक्शन, तो आपकी नॉलेज की कोई वैल्यू नहीं है।
इसलिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं शरीर और आत्मा का डिफरेंस भी जानो, और ये भी जानो कि इसको कंट्रोल करने वाले कृष्ण हैं। तब नॉलेज प्रॉपर है तुम्हें, अदरवाइज तुम्हें नॉलेज प्रॉपर है ही नहीं। ठीक है। अर्जुन का तर्क था कि राजनीति या समाज नीति की अपेक्षा धर्म को अधिक महत्व मिलना चाहिए, मतलब अर्थशास्त्र से ऊपर धर्म शास्त्र को होना चाहिए, अर्जुन ऐसा बोल रहा है। परंतु उसे ज्ञात न था कि पदार्थ, आत्म तथा परमेश्वर का ज्ञान धार्मिक सूत्रों से भी अतक महत्वपूर्ण है। मतलब वो ये नहीं समझ रहा कि, हाँ वो ये नहीं समझ रहा कि आत्मा का ज्ञान, कृष्ण का ज्ञान आत्म शास्त्र में आता है, जो कि धर्म शास्त्र के भी ऊपर है। ठीक है। और चूंकि उसमें ज्ञान का, इस ज्ञान का अभाव था, अतः उस विद्वान नहीं बनाना चाहिए। ठीक है। नहीं बनना चाहिए था, मतलब उसको अपने आप को पंडित नहीं बोलना चाहिए। और चूंकि वह अत्यधिक विद्वान नहीं था, इसीलिए वह शोक के सर्वथा अयोग्य वस्तु के लिए शोक कर रहा है। मतलब उसको नॉलेज नहीं था, तो वो बेकार चीजों के लिए शोक कर रहा है, जो केवल शरीर तक ही लिमिटेड है। और अगर हम भी उसी चीज के लिए ही शोक करेंगे जो शरीर के लिए लिमिटेड है, तो भगवान की नजरों में हम गधे होंगे। और डीप स्टेटमेंट है। ये कौन बोल रहा है स्टेटमेंट? क्या ये श्लोक कौन बोला है? कृष्ण बोल रहा है। और अगर हम शरीर, और हम अगर ऐसी चीजों के लिए रोएंगे जो शरीर तक ही लिमिटेड है, तो हम कृष्ण की नजरों में गधे होंगे, नहीं होंगे? क्योंकि कृष्ण ही बोले हैं। मैं नहीं बोला, कृष्ण ही श्लोक बोले। कृष्ण भी ऐसा ही है। गधा है क्या एक नंबर का? क्या कर रहा है? ऐसी चीजों के लिए शोक कर रहा है जो शोक करने योग्य नहीं है। देख लो, यह शरीर जनता है, मतलब शरीर, जो शरीर जन्मेगा, और आज या कल इसका विनाश निश्चित है। अतः शरीर उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आत्मा है। लेकिन बाहरी लोग जो भक्त नहीं है या जो डिवोटी नहीं है, वो ऐसा मानते हैं कि शरीर ही इंपॉर्टेंट है, आत्मा है ही नहीं कुछ। जस्ट अपोजिट। और बाजी क्या बोल रहे हैं? शरीर इंपॉर्टेंट है ही नहीं, इंपॉर्टेंट क्या है? आत्मा। लेकिन बाहर के लोगों को पूछो तो वो शरीर ही को ही मानते हैं इंपॉर्टेंट, आत्मा से कोई लेना देना नहीं हो। कितने बड़े गधे हैं, कितने बड़े गधे हैं। सोचो, जो इस तथ्य को जानता है कि मतलब सोल इज इंपॉर्टेंट, वही असली विद्वान है। क्या लिखा इंग्लिश में गोपाल जी ने? हाँ ऐसे कुछ तो है लास्ट, हाँ लास्ट लाइन में। एक्चुअली लर्नेड, अगर आपको एक्चुअली लर्नेड बनना है तो आपको पता होना चाहिए कि शरीर के लिए किसी व्यवस्था में शोक नहीं करना है। ऐसा नहीं कि शरीर मतलब करना ही नहीं है। मैं कैसे बताऊं आपको? कोई अगर मर भी गया है, जैसे हम, जैसे लोग क्या बोलते हैं, मेरे पिताजी खत्म हो गए, तो खत्म हो गए कि शरीर छोड़, शरीर उन्होंने चेंज किया? बताओ, खत्म हो गए? अगर खत्म हो गए तो लेटे कैसे हैं? अगर आप बोलते हो मेरे पिताजी खत्म हो गए, अरे तो खत्म हो गए तो लेटे कैसे हैं आप? खत्म नहीं हो गए, शरीर चेंज किया है बस। जैसे हम लोग कपड़ा चेंज करते हैं ना, जैसे मैंने, ये है ना, ये पहना सिक्योरिटी के लिए, इसको निकाल दिया, ये शरीर की तरह है। आप देखो, अगर आपने किसी की डेथ देखी है तो ऐसे ही होता है शरीर, वो लुंज पुंज ही होता है शरीर। वो देखा है, डेड बॉडी ऐसे ही रहता है, कपड़े की तरह। देखा? उसी को कितना सजाने में और उसी को एंजॉयमेंट करने में कितना समय खराब कर रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे। पार्टी करना, फिल्म देखना, घूमना फिरना, ऐश ऐश करना, क्यों? आत्मा का क्या रिलेशन है उससे? आत्मा का कोई संबंध है उससे? नहीं है। अगर आप बोलते हो कि हाँ मैं डिवोटी हूँ, मैं भक्त हूँ, और ये सब काम करते हो, आपको पता ही नहीं है
कि शरीर इज नॉट इम्पोर्टेंट, सोल इज इम्पोर्टेंट। अगर आपको पता हो सोल इज इम्पोर्टेंट तो आप ये काम नहीं करोगे। इनका लॉजिक है ना भैया मानस प्रभु। अगर आप बोल रहे हो कि मैं डिवोटी हूं, मैं गीता पढ़ता हूँ, ठीक है, तो गीता में क्या लिखा है? सोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ज्यादा से ज्यादा समय आप सोल को दोगे कि शरीर को दोगे? सोल सोल को दोगे। प्रभु। सोल को दोगे ना भाई। बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो इस प्रकार का व्यक्ति है, वो उसके लिए शोक का कोई कारण है ही नहीं, क्योंकि वो जानता है रियलिटी क्या है। वो जानता है कि जो स्थूल शरीर है वो तो नष्ट होगा, नष्ट हो रहा है। सूक्ष्म शरीर नष्ट होता नहीं है, आत्मा को कुछ होता नहीं है। तो बेसिकली इन वन लाइन, देर इज नो रीजन फॉर लेमेंटेशन। खत्म। इसीलिए फाइट करो अर्जुन। ठीक है। अब किसी का कोई क्वेश्चन वोश्चन है भैया? पूछो। वैकुंठ? नहीं। सूक्ष्म शरीर नहीं रहती है। आत्मा रहती है। नहीं, वो उनको बचा लिया यमदूतों ने। फिर वो इलाहाबाद गए थे, उन्होंने वहां भजन किया। भजन करने के बाद फिर वहां के पास गए थे। दोनों। लेकिन जब तक तुम इस जगत में हो, सूक्ष्म शरीर को कुछ भी नहीं होने वाला, इसलिए शोक मत करो। और अगर तुम वैकुंठ जाओगे तो शोक की तो बात ही नहीं। कुछ प्रभु क्वेश्चन है? मानस बाबा क्वेश्चन? ओ प्रभु, क्वेश्चन तो नहीं है, बट ऐसा एक डाउट था। जब भी हम बोलते हैं भक्ति करते हैं, तभी ये डू दिस इन 3 पिलर्स, राइट? हेल्थ, साधना, सर्विस। तो हाँ तो हेल्थ, मुझे, उसमें बॉडीली कंसेप्शन हाँ आ तो, रहा है, ग्रॉस तो बॉडी का आ रहा है कि? मुझे मुझे मालूम था कि कोई क्वेश्चन पूछेगा। मैं जानना चाहता था क्वेश्चन पूछे। देखिए ऐसा है ना, प्रोपात जी इसको बोलते हैं बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेनिंग। यहाँ पे जो शरीर की बात आती है ना, वो अटैचमेंट की बात आती है। कि अगर आप केवल शरीर को ही सजाने में लगे हो, शरीर के लिए ही समय खराब कर रहे हो। पर हम लोग, जब हेल्थ देखता है डिवोटी, तो वो शरीर के लिए समय नहीं लगाता। शरीर से कृष्ण की सेवा करनी है, इसलिए शरीर को ठीक रखता है। दोनों में फर्क है। हम्म, शरीर को उस शरीर को उसके सुख देना, सेंस ग्रेटिफिकेशन करना, ये अलग चीज है। और शरीर से कृष्ण की भक्ति करना, ये अलग चीज है। तो उसमें तो शरीर आपका प्रॉपर यूज हो रहा है। जैसे बहुत सिंपल, कभी तो, चलो इससे पूछना है, बैठी हूँ तुमसे। कभी तुमने क्वेश्चन पूछा कि ये आंख किसने दी मुझे? नहीं पूछा। आपने पूछा कभी किसी से? कभी स्कूल में पूछा, मैम इस आंख से मैं देख रहा हूँ, किसने दी है मुझे? प्रभु आपने, मास को आपने पूछा? मैंने खुद से पूछा था पहले से, आपको बता तो था मैंने ये स्टोरी। चलो आपने पूछा, चलो इतना ज्ञानी है। जोर मैं लेवल खुद पे को ही गई। पूछा था मैंने। पहले खुद को पूछे थे लेकिन आंसर नहीं मिला होगा। नहीं यार। ठीक है। अब मैं सिंपल बता रहा हूँ। देखो, ये पूछते नहीं है कि आंख किसने दी, हाथ किसने दिया। ठीक। क्या ये पूछा कि ये आंख दी किस लिए? क्वेश्चन में पूछा, उन्होंने पूछा, मानव स्वभाव ने पूछा कि ये आंख, चलिए आप पूछे कि आंख किसने दी, पर किस लिए दिए पूछा आपने क्वेश्चन? नहीं प्रभु। एक मतलब अभी गीता में आएगा 5th चैप्टर में, ये जो शरीर दिया है ना, ये भगवान ने भक्ति करने के लिए ही दिया है। और किसी का यूज है ही नहीं इस शरीर में। और अगर आप इसको किसी और चीज के लिए यूज करते हो, आपको मिलेगा पनिशमेंट। जैसे मैं आपको कुछ, जैसे लेट से मैं आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दूं कि भाई माता जी देखिए ये आपके लिए मैंने लेके आया, आपके इस यूज के लिए, पर आप उसका यूज, मतलब उस चीज को उसके लिए यूज ना करके और चीज के लिए यूज करोगे, तो मैं दुखी होऊंगा नहीं? दुखी होऊंगा। गुस्सा आएगा नहीं आएगा? आपको आएगा। भगवान भी गुस्सा करते हैं, अरे भाई क्या कर रहा है ये? मैंने इसको वैल्यूएबल मनुष्य शरीर जो मिलता बहुत मुश्किल से है, दिया भक्ति के लिए है, और इसका ये नुकसान कर रहा है, इसको गलत चीजों में लगा रहा है।
आप भगवान को कैसे खुश कर सकते हो? तो आप बोल दो कि मैं भक्ति कर रहा हूं, पर कृष्ण की सेवा इस शरीर से नहीं कर रहे हो, तो कैसे बोल सकते हो कि मैं भक्ति कर रहा हूँ? कैसे खुश खुश हो जाएंगे? नहीं होंगे ना। दिया किस लिए? ये आंख, ये कान, ये नाक क्यों दी है? भक्ति करने के लिए। ये शरीर भक्ति करने के लिए दिया है, हाँ, मनुष्य शरीर के लिए। इसीलिए उसको बुद्धि दी है कि वो समझ सके, सुन सके। मनुष्य में और पशु में यही अंतर है कि मनुष्य भगवान के बारे में समझ के उनकी सेवा इस शरीर से कर सकता है। आप किसी भी कुत्ते को यहाँ बैठा लो, जो कुत्ते घूमते हैं ना पार्क में, कुत्तों को बैठाओ, उनको मैं क्लास दूंगा तो समझ नहीं आएगी। लेकिन छोटा बच्चा भी होगा ना मनुष्य का, वो समझ आएगा क्या बोल रहे हैं। क्यों? भगवान ने बुद्धि दी है ऐसी। क्यों दी है? भक्ति करने के लिए। शरीर दिया है भक्ति करने के लिए। ये लोगों को पता नहीं है, तो शरीर का गलत यूज कर रहे हैं। गलत यूज करेंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे नहीं, दंड तो मिलना ही है, नरक जाओगे। तो अगर किसी व्यक्ति का कॉन्शियस, किसी व्यक्ति का सेटअप ऐसा है, माइंड मेकअप ऐसा है कि उसको ये शरीर कृष्ण की सेवा के लिए करना है, तो वो कृष्ण, वो शरीर का ध्यान रखेगा, दैट इज गुड। पर अगर वो शरीर का ध्यान भोग करने के लिए कर रहा है, दैट इज नॉट नाइस। आप समझ पे क्वेश्चन मेरा, मतलब आप समझ पे आंसर मेरा? मानस प्रभु, अगर आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो, तो कृष्ण की सेवा के लिए 6 पैक एप जरूरी? 8 पैक एप जरूरी होंगे ना फिर तो? 4, 2, अभी नहीं है। तो बड़े बड़े जिम में जाना, बड़ी बड़ी बॉडी बनाना, मंदिर आके दिखाना लोगों को, आई एम दिस बॉडी बिल्डर, चलता नहीं है। दिखा रहा है कि अभी कृष्ण की सेवा में रुचि ही नहीं, क्योंकि जितना समय आप जिम में लगा रहे हो, उतने समय आप कृष्ण की सेवा कर सकते थे। बॉडी बनने की बात नहीं, बॉडी बनानी ही नहीं है ना। मैं बनानी है कौन सी बॉडी? स्पिरिचुअल बॉडी। और स्पिरिचुअल बॉडी बनाने का एक जिम है? नो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम अपनी जीभ से बॉडी बनाते हैं, हाथों से नहीं। ठीक है? मजाक कर रहा हूँ। ठीक है मास्टर, वो समझ में आया आपको? यस प्रभु। बेसिकली भक्ति के लिए शरीर का अगर आप ध्यान रख रहे हैं, तो वो तो उसका बेस्ट यूज है, वो इसीलिए ही मिला है। हरि बोल। एंड करें। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण प्रभु, हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु, आप हाँ बाद में व्हाट्सएप पे फिर से ये श्लोक का भी वॉइस नोट भेजोगे? हाँ, मैं व्यस्त हूँ, मैं व्यस्त हूँ। ठीक है।